हेलो दोस्तों, दिस इज कृष्ण मौर्य। वेलकम बैक इन मास्टरमाइंड अचीवर। दोस्तों, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट वीडियो इसके इंट्रोडक्शन पे है। ये सेकेंड वीडियो होने वाला है। इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए इसका एक्सरसाइज 3.1। इसमें पहला कह रहे कि आव्यूह ए के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव। ठीक, तो ए एक आव्यूह है। ए एक आव्यूह है और इस आव्यूह में हमें इसमें पहले इस आव्यूह की कोटि बतानी है कि आव्यूह की कोटि क्या होगी, अवयव की संख्या बतानी है और अवयव बताने हैं कि अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 कौन कौन से अवयव हैं इस आव्यूह में। ठीक, तो सबसे पहले हम आव्यूह की कोटि याद करते हैं। इस आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, कोटि को इंग्लिश में हम ऑर्डर कहते हैं। आव्यूह की कोटि क्या होगी? देखिए दोस्तों, कोटि आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या को डिनोट करता है। इस आव्यूह में 36 पंक्तियों को हम रो कहते हैं और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को हम कॉमन कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो कोटि हम लिखने के लिए पहले हम देखते हैं कि इसमें रो की संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 3 ही तो रो हैं, तो हम लिखेंगे 3। फिर इनटू कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4। कॉलम की संख्या है 4। तो इस आव्यूह की जो कोटि होगी वो होगी 3 × 4। जी हाँ दोस्तों, इस आव्यूह की कोटि होगी 3 × 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवयवों की संख्या क्या होगी, मतलब कि इसमें कितने अवयव हैं। ठीक, तो एक तो आप ऐसे गिन के बता सकते हो कि इसमें कितने अवयव हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, या आप कोटि को देख के बता सकते हो। कोटि के जो डिजिट हैं उनको देख के बता सकते हो। 3 4 जा 12। तो इसमें अवयवों की संख्या जो होगी, अवयवों की संख्या कितनी होगी, 4 3 12, या ऐसे भी आप इसको भी गिने हो तब भी 12। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवयव A13, A21, A33, A24, A23। अगर हम बात करें अवयव A13, ठीक, देखिए दोस्तों ध्यान से, हम बात कर रहे हैं A13 की। ठीक, A13, तो इसमें A13 क्या होगा। ठीक दोस्तों, इसको हम सामान्य रूप से Aij कहते हैं, जहाँ पे जो I होता है वो रो को डिनोट करता है और जो J होता है वो हमारे कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है दोस्तों, तो रो और कॉलम को डिनोट करता है Aij, तो ये A13 भी ऐसे ही है। A13 1 जो है वो रो को डिनोट कर रहा है और जो 3 है वो हमारे कॉलम को डिनोट कर रहा है, यानी कि A13 यानी कि फर्स्ट रो यही है।
और कॉलम को 3 डिनोट कर रहा है, यानी कि तीसरे कॉलम में, फर्स्ट रो और तीसरे कॉलम में। तो फर्स्ट रो और तीसरे कॉलम में जो संख्या है वो है 19। फर्स्ट रो और तीसरे कॉलम में जो संख्या है वो क्या है? 19। तो A13 जो होगी वो 19 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। A23 की बात करते हैं, सॉरी A21 है, A21 की बात करते हैं हम कि A21 क्या होगा। फिर से वही बात कि A21 में जो 2 है वो हमारे रो को डिनोट कर रहा है, यानी कि A21 जो 2 है वो रो को डिनोट कर रहा है, यानी कि दूसरे रो में पहला रो ये है, दूसरा रो ये है। अगर हम इसको लिखें तो ये R1 मतलब फर्स्ट रो, ये R2 मतलब सेकेंड रो, और ये R3 मतलब कि थर्ड रो। कॉलम की बात करें तो ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3 और ये कॉलम नंबर 4। तो A21 मतलब दूसरे रो और पहले कॉलम, दूसरे रो और पहले कॉलम में 35 है, तो A21 जो होगा वो 35 होगा। ऐसे ही A33, ऐसे ही A33 मतलब कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, माइनस का 5। फिर नेक्स्ट A24 मतलब सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम 12 है। फिर एक लास्ट है A23 यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है 5/2, ये होगा 5/2। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? देखिए दोस्तों, एक अवयव है जिसमें अवयव की संख्या 24 है और एक दूसरी अवयव है जिसमें कोटियों की संख्या 13 है। तो अवयवों की संख्या 13 है, तो हमें उनकी कोटियों को ज्ञात करना है। ठीक, तो अवयवों की संख्या कितनी है? 24 है। तो अगर अवयवों की संख्या 24 है और हमें कोटियों की संख्या ज्ञात करनी है, संभव कोटियाँ ज्ञात करनी है, मतलब कि एक ऐसा अवयव जिसमें अवयवों की संख्या 24 हो तो उसके कितने कोटि हो सकते हैं? तो सीधी बात कि आप 24 को फैक्टर कर दो। ठीक, तो 24 का हम जब फैक्टर करेंगे तो पाएंगे कि 12 दूना 24, मतलब कि ऐसे अवयव जिसमें 12 रो हैं और 2 कॉलम, ठीक है, या 2 × 12 मतलब कि ऐसा अवयव जिसमें 2 रो हों और 12 कॉलम हों। ठीक है, 6 चौको 24 ऐसा अवयव जिसमें 6 रो हों और 4 कॉलम। फिर 4 × 6 4 × 6 मतलब कि 4 रो और 6 कॉलम। फिर क्या होगा? फिर 12 हो गया है, अब 8 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, फिर 3 × 8 = 24, मतलब कि 8 रो
और 3 कॉलम, और इसका मतलब 3 रो और 8 कॉलम, ठीक है। और एक तो हो जाएगा कि एक ही रो और 24 कॉलम, और एक हो जाएगा 24 रो और 1 कॉलम। तो संभव कोटियाँ कितनी होंगी? संभव कोटियाँ कितनी होंगी बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे संभव कोटियों की जो संख्या होगी वो 8 होगी, ठीक है। अगर इसी में कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो संभव कोटियाँ कितनी होंगी? तो देखिए दोस्तों, अगर अवयवों की संख्या 13 हो, अगर मान लीजिए कि अवयवों की संख्या 13 हो, तो आप 13 को जब तोड़ोगे तो एक तो ये हो सकता है, या तो 13 रो और एक ही कॉलम, या 13 कॉलम 1 रो। पहले हम 13 रो 1 रो और 13 कॉलम की बात कर रहे हैं, या 13 रो 1 कॉलम की बात करेंगे, बात देख ही होगी। तो ये 13 रो और 1 कॉलम, 13 रो और 1 कॉलम, और 1 रो और 13 कॉलम, ठीक है। तो इसमें संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी? 1 और 2, और किसी तरह इसको फैक्टर किया नहीं जा सकता। तो इसमें जो संभव कोटियों की संख्या होगी वो होगी 2। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आदमी में 18 अवयव हैं तो इसमें संभव कोटियाँ क्या होंगी? यदि इसके 5 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? ठीक, अवयव की संख्या दिया है 18 और 5, तो हमें कोटियों की संभव संख्या बतानी है, ठीक। अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक। तो हमें कोटियाँ बतानी है कि उसमें कितने कोटि होंगे। तो फिर से आप 18 को डिवाइडेशन कर दो। 18 को हम जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 18, 3 6 18, फिर 9 दूनी 18, 2 9 18, 18 करने 18, और ये 1 गुणे 18, ठीक। मतलब कि 3, मतलब 6 रो 3 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, 9 रो 3 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 18 रो 1 कॉलम, या 1 कॉलम 18 रो, ठीक है। तो ये है आपकी संभव कोटियाँ 1 2 3 4 5 6। तो संभव कोटियों की संख्या कितनी होंगी? संभव कोटियों की संख्या होंगी 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही अगर अवयवों की संख्या 5 हो, उसमें दिया है कि अगर अवयवों की संख्या 5 हो तो कोटि क्या होगी? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अवयव की संख्या अगर 5 हो तो कोटियों की संख्या या संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।